So, good morning students. Today we will continue our topic, that is methods of preparation of alcohol. So, next method of preparation of alcohol is preparation of alcohol from ester. Preparation of alcohol from esters. So, alcohols can be prepared by the hydrolysis of ester, and here we can carry out the hydrolysis in the presence of aqueous alkali. So, suppose I have an ester R C double bond O R, ठीक है, एस्टर है, इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. सो एक्वस एल्कली की प्रेजेंस में क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, एंड व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA along with formation of ROH. So let us practice with other example. So here we have ester, मिथाइल इथेनोएट, ठीक है, मिथाइल इथेनोएट है, इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. देन सी व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म सोडियम एसीटेट along with formation of methanol. ठीक है, ये कौन सा अल्कोहल बन गया, मिथाइल अल्कोहल बन गया, मेथेनॉल फॉर्म हो रहा है. ठीक है, अदर एग्जांपल ले लेते हैं. वी हैव CH3 C double bond O CH2 CH3, इसकी हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर दी, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इसको हम बोल सकते हैं, एंड प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा दैट विल बी CH3 C double bond O Na along with the formation of CH3 CH2 OH. ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस हो रही, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रही, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, अल्कोहल. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स. नेक्स्ट हम किससे प्रिपेयर करने जा रहे हैं, एल्कीन से प्रिपेयर करने जा रहे हैं अल्कोहल्स. ठीक है, तो एल्कीन्स की हम हाइड्रेशन कैरी आउट करेंगे, एंड दिस हाइड्रेशन इज आल्सो नोन एज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन. ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन भी इसको बोलते हैं. सो एल्कीन को ट्रीट करेंगे किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वी कैन यूज हियर, एंड देयरआफ्टर वी विल कैरी आउट हाइड्रेशन. सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रेशन जब हो रही है किसकी, एल्कीन की. लेट अस प्रैक्टिस द एग्जांपल. हमारे पास फर्स्ट एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन, और इसको हमने ट्रीट कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ. ठीक है, अब H2SO4 का जो एडिशन होगा, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. सी H2SO4 का जो एडिशन है H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव का एडिशन होगा डबल बॉन्ड के क्रॉस, एंड हियर यू कैन सी इट इज फॉर्मिंग CH3 CH2, और यहां पे और क्या अटैच हो गया, SO और HSO4 स्पीशीज जो इसके साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी. नाउ देयर विल बी एडिशन ऑफ व्हाट, वाटर, वाटर का एडिशन हो जाएगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव का एडिशन हो जाएगा. नाउ सी यहां से HSO4 नेगेटिव H पॉजिटिव क्या बन जाएगा, माइनस H2SO4, कैटलिस्ट जो वो रीजनरेट हो गया, एंड HSO4 नेगेटिव को कौन सब्स्टिट्यूट कर देगा, OH नेगेटिव. ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज आल्सो नोन एज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स. एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स. सो ये तो एल्कीन थी हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन. अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में क्या होगा. ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के एग्जांपल जो अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैं एडिशन कर रहा हूँ पहले H2SO4 का, तो
तो अब जो एडिशन होगा वो मार्कोनी-कब्स रूल के अकॉर्डिंगली होगा। वी हैव स्टडीड व्हाट इज मार्कोनी-कब्स रूल, ठीक है। तो मार्कोनी-कब्स रूल के अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है अटैकिंग रीजन का, दैट विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन व्हाट, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अक्रॉस द डबल बॉन्ड। सो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे आएगा। सो CH3 CH HSO4 HSO4 एंड नेक्स्ट जो है CH3, ठीक है। अब इसमें आप किसका एडिशन शो कर सकते हो, वाटर का एडिशन शो कर सकते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव का। कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा H2SO4 और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे CH3 CHOH एंड CH3, ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पे HSO4 जो है वो नहीं लिखना चाह रहे क्योंकि हाइड्रोजन से बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन से कभी भी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है वो दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऑक्सीजन से जो है वो लिंकेज होगी, क्योंकि H2SO4 का स्ट्रक्चर हमने पढ़ रखा है। जैसे ही अगर HSO4 नेगेटिव स्पीशीज बनती है तो डेफिनेटली देयर विल बी व्हाट, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन से वो लिंकेज जो वो होती है। अगर मैं H2SO4 का रफली अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चर है, तो HSO4 नेगेटिव स्पीशीज बन रही है तो डेफिनेटली किसके साथ लिंकेज होगी, ऑक्सीजन के साथ जो लिंकेज होगी। तो यहाँ पे आप इसको और प्रिसाइजली अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, OSO2H OH OSO2OH, ठीक है। इसको भी यहाँ पे इस तरीके से जब लिख सकते हो OSO2OH, ठीक, इस तरीके से लिख सकते हो। ये लिंकेज SO2OH, ठीक है, ये भी मेंशन किया जा सकता है इस तरीके से, ठीक है। सो ये थी एल्कीन से प्रिपरेशन बाय यूजिंग व्हाट, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। So next reaction is hydroboration oxidation reaction. See, here I am taking the alkene. Alkene is CH3 CH double bond CH2 और इसमें मैंने एडिशन कर दिया किसका, इसमें एडिशन किया BH3 का, बोरोन हाइड्राइड का BH3 का एडिशन करो, एंड दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ THF सॉल्वेंट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की प्रेजेंस में रिएक्शन जो हो रहा है। सो अब यहाँ पे बोरोन हाइड्राइड का जो है वो एडिशन हो रहा है, ठीक है। बोरोन हाइड्राइड का एडिशन हो रहा है, किस वजह से एडिशन होगा, हाइड्राइड में क्या होती है, H नेगेटिव स्पीशीज होती है। सो मार्कोनी-कब्स रूल के अकॉर्डिंगली नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट जो है यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 आगे CH2 BH2, ठीक है, ये बन गए। दिस टाइप ऑफ बोरेन्स आर नॉन एज एल्काइल बोरेन, ठीक है। तो ये कौन सी बोरेन बन रही है, अब ये एल्काइल बोरेन से वो फॉर्म, ये तो बोरोन हाइड्राइड था BH3 था, ठीक है, और ये क्या बन गई, एल्काइल बोरेन बन गई। स्टिल इट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, ठीक है। इसमें जो है स्टिल हाइड्राइड आयन जो है प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और प्रेजेंट है। सो ये जो मॉलिक्यूल है इसका एडिशन और हो सकता है, इसमें और किसका एडिशन हो सकता है, 3 मॉलिक्यूल्स, इसमें जो है 2 मॉलिक्यूल्स और का एडिशन हो सकता है एल्कीन का। सो हियर आई एम शोइंग द एडिशन ऑफ 2 मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कीन, और अब जो यहाँ पे ट्राई एल्काइल बोरेन जो वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, जहां पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच थी वहां पे क्या अटैच हो गए, 3 एल्काइल ग्रुप्स जो वो अटैच हो गए, ट्राई एल्काइल बोरेन जो वो फॉर्म हो गई, ठीक है। ये तो हो गया इतना, जो यहाँ तक जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन, ठीक है।
this reaction is known as hydroboration. Thereafter we will carry out its oxidation. So next part is oxidation. अब oxidation जो है that will take place in the presence of H2O2. H2O2 की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन होगी एंड सी व्हाट विल हैपन. H2O2 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म CH3 CH2 CH2OH along with formation of what, और साथ में क्या फॉर्म होगा. सो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स का एडिशन हो जाएगा और यहाँ पे साथ में फॉर्म हो रहा है 3 H3 BO. ठीक है. देखो अगर एक मॉलिक्यूल है तो OH OH, ठीक है. 3 मॉलिक्यूल्स है तो 3 OH मीन्स 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन H3. एक बोरोन वहां से आ रही है, बोरोन हो गया O3, ठीक है. H3BO3 जो फॉर्म हो रहा है और 3 मॉलिक्यूल्स में किसके फॉर्म हो रहे हैं, अल्कोहल के जो फॉर्म हो रहे हैं. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है वो किस रूल के अकॉर्डिंगली हो रहा है, मर्कुरिकल्स रूल के अकॉर्डिंगली हो रहा है, ठीक है. हाइड्राइड आयन का एडिशन हो रहा है किसमें, एल्कीन में एडिशन हो रहा है, ठीक है. So this reaction is known as a hydroboration oxidation reaction. Next हम स्टडी करने जा रहे हैं that is direct hydration of a alkene. ठीक है, alkene की direct hydration. So next is direct hydration of alkene by direct hydration of alkenes. Okay, see here I have first alkene that is ethene. इसमें मैंने किसका एडिशन कर दिया, वाटर का एडिशन कर दिया. एंड वाटर के केस में किसका एडिशन होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव का एडिशन होगा, ठीक है. सो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन है, नो प्रॉब्लम इज देयर, CH3 CH2OH. And if you have any unsymmetrical alkene, then what will happen? If you are showing addition of water, then negative part of the attacking reagent will go to that carbon atom which contain water. Lesser number of hydrogen atom across the double bond. Here negative part will go and positive part will go to next carbon atom. So यहाँ पे आपके पास इथेनॉल फॉर्म हो रहा है, इथाइल अल्कोहल फॉर्म हो रहा है. यहाँ पे आपके पास जो है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फॉर्म हो रहा है. दिस अल्कोहल इज नोन एज 1 2 3 propane 2-ol, or name of this alcohol is what, isopropyl alcohol, ठीक है. This alcohol is known as isopropyl alcohol, or common name of this alcohol is isopropyl alcohol. And if we talk about its IUPAC name, then the name of the compound will be what, propane 2-ol. Next is oxymercuration demercuration reaction. So if alkenes are treated with mercuric acetate along with water, then here we have alkene. Alkene को treat किया हमने किसके साथ, water के साथ, along with what, mercuric acetate के साथ HgOAc twice. So oxymercuration reaction will take place. What will happen? Mercury will attach to this alkene. यहाँ पे HgOAc ये attach हो जाएगा. Along with what? See what will happen? एसिटेट आयन यहाँ से H पॉजिटिव के साथ मिलके क्या फॉर्म कर देगा, एसिटिक एसिड, वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है. And thereafter what will happen, demercuration reaction will take place, and in demercuration there will be addition of what, water, and in the demercuration reaction there will be addition of a sodium borohydride in the presence of a hydroxyl ion. A reduction will take place, and what will happen, this hydride ion will be added to here, ठीक है. So
This part is known as oxymercuration, and this part is known as what? Demercuration reaction. ठीक है, जैसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के लिए हमारे पास एक और रिएक्शन है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए सपोज वी हैव दिस कंपाउंड CH3CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एल्कीन है, नेम ऑफ एल्कीन इज व्हाट? पेंट 1 इन। इसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? वाटर प्लस HgO AC ट्वाइस, ठीक है, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ जो ट्रीट कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, यहां पे OH नेगेटिव और यहाँ पे HgOAC अटैच हो जाएगा, और जो वाटर से H पॉजिटिव आ रहा है वो इसके साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देगा? वो एसिटिक एसिड फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन में जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज एंड CH2 HgOAC, ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है। अब इसके बाद इस कंपाउंड की क्या हो रही है? डीमर्क्यूरेशन हो रही है। डीमर्क्यूरेशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं NaBH4 बेसिक मीडियम में। देन व्हाट विल हैपन? CH3 CH2 CH2 CHOH, ठीक है, और HgOAC की जगह पे क्या अटैच होगा? हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है। So in this way you can carry out a oxymercuration demercuration reaction. Students, next example की अगर बात करें oxymercuration demercuration reaction में, we have this compound. This compound is what? 2-methyl 2-methyl then cyclopent 1 इन। दिस कंपाउंड इज 2-methyl cyclopent 1 इन, और इस कंपाउंड की क्या हो रहा है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन जो वो हो रहा है। नाउ सी व्हाट विल हैपन, जैसे हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन कैरी आउट करेंगे देन एडिशन किस वे में होगा? जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH नेगेटिव है वो तो जाएगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ क्या है? हाइड्रोजन एटम है अक्रॉस द डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा? HgOAC जो है वो अटैच हो जाएगा, और दूसरी पोजीशन में क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन जो वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसके बाद demercuration reaction will take place, and for demercuration reaction what we have added sodium borohydride NaBH4 alkaline medium में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ठीक है, और HgOAC जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो सी जो फाइनल प्रोडक्ट इसके केस में फॉर्म होगा, दिस इज CH3 एंड दिस इज OH, ठीक है। सो यू कैन नेम द प्रोडक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट? नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज व्हाट? नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज 1-methyl then cyclopentane 1 ol, ठीक है, 1-methyl cyclopentane 1 ol। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो अब इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है फिजिकल स्टेट। तो अल्कोहल्स की अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो अल्कोहल्स एग्जिस्ट इन liquid state at room temperature, at ordinary temperature, at room temperature. So
रूम टेम्परेचर पे या फिर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो एल्कोहल्स जो है वो किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, दे विल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, सो boiling point, so alcohols will have high boiling point. Alcohols will have high boiling point, high boiling point, and this high boiling point is mainly due to high boiling point is mainly attributed due to the presence of intermolecular hydrogen bonding. High boiling point, so here I can write alcohols have high boiling point due to the presence of intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. So इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एल्कोहल्स का क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इफ वी कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स विद कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस कंपाउंड सच एज ईथर्स, सो एल्कोहल्स के, सो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, सो हियर आई हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, another molecule of alcohol, now see what is hydrogen bonding. We have studied the bond formed between hydrogen and an electronegative element. एक एलिमेंट तो हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनके बीच में एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब एग्जिस्ट करेगी, एंड दिस एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट, hydrogen bond, and this type of bonding is known as hydrogen bonding, and due to the presence of this hydrogen bonding, alcohols exist in what, associated nature, and this hydrogen bonding will contribute towards what, high boiling point of alcohol. ठीक है, तो अल्कोहल के केस में एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, दैट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। And alcohols are soluble in water. Alcohols are soluble in water. Alcohols are soluble in water. And why they are soluble in water? Due to the formation of a hydrogen bonding. ठीक है, alcohols are soluble in water due to the formation of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल जो है वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ एल्कोहल्स, देन एल्कोहल्स हैव लो डेंसिटी, एल्कोहल्स आर लाइटर इन नेचर, एल्कोहल्स lighter than water. Means to say that they have low density as compared to what? Water. And next is intoxicating effect. Intoxicating effect. Out of alcohols,
मिथेनॉल इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। जो मिथाइल एल्कोहल है CH3OH मिथाइल एल्कोहल है, इट इज पॉइजनस इन नेचर। मिथाइल एल्कोहल इज पॉइजनस is poisonous in nature। ठीक है, तो जो मिथेनॉल है दैट इज पॉइजनस इन नेचर। ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। पहला क्या फिजिकल स्टेट, कौन सी फिजिकल स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रखे हैं। सॉल्युबिलिटी, अल्कोहल्स आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डेंसिटी की बात करें तो लाइटर है एज कंपेयर टू वाटर। एंड इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट जो है, अगर टॉक्सिक इफेक्ट की अगर बात करें तो जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल इज अ पॉइजनस एल्कोहल एंड इट कैन काउज डेथ, ब्लाइंडनेस काउज कर सकता है। ये ऑप्टिक नर्व को जो अफेक्ट करता है, एज वेल एज डेथ भी काउज कर सकता है। ठीक है, जो मिथेनॉल है, मिथाइल एल्कोहल है। सो ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स।